नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सौरभ तिवारी में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे विशेष सेगमेंट पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मानव कंकाल तंत्र को। मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं और ये 206 अस्थियां मिलकर ही मनुष्य के लिए संरचनात्मक ढांचा बनाती हैं, उसके अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को आधार प्रदान करती हैं और विभिन्न कार्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम इन अस्थियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और अस्थियां जो हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं और शरीर को सुरक्षा के साथ साथ आधार मनुष्य का कंकाल तंत्र करती दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला अक्षी कंकाल और दूसरा उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड, उरोस्थी एवं पसलियां आती हैं। वहीं उपांगी कंकाल के अंतर्गत अंश मेखला, श्रोणी मेखला एवं भुजा की अस्थियां आती हैं। आइए हम एक एक करके विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी बात करें। तो अक्षी कंकाल के अंतर्गत सबसे पहला आता है खोपड़ी। खोपड़ी का ये फ्रंट भाग जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसे फ्रंटल कहा जाता है और फ्रंटल के पीछे का अगल बगल का भाग पेराइटल कहलाता है। दोनों हरा भाग आपने देखा। और नीचे का ये भाग जो है उसे ऑक्सीपिटल कहा जाता है। सामने की ओर आपको अलग अलग चेहरे की अस्थियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और ये सभी अस्थियां मिलकर हमारे सिर वाले पोर्शन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार यह सब जो है वह अक्षी कंकाल के खोपड़ी का भाग है। इसके साथ ही साथ नीचे चेहरे की भी अस्थियां जो हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, जिनमें नेज़ल, मैक्सिलरी, मैंडिबल, स्क्वमेजल, लेक्राइमल, पेलाइटल, टर्मिनल्स एवं वोमर आदि आती हैं। इस प्रकार पार्श्व भाग से मनुष्य के खोपड़ी के अलग अलग अंगों को हम देख के उनका नामकरण कर सकते हैं। हम कशेरुक दंड की, तो कशेरुक दंड के अंतर्गत कशेरुक दंड को 5 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, जो प्रारंभ होता है खोपड़ी के जस्ट नीचे एटलस नामक उपास्थि से। जो गहरे में आप देख रहे हैं वो एटलस है। वह जो है वह ग्रीवा कशेरुका का प्रथम है। ग्रीवा कशेरुका के बाद वक्षी कशेरुका वाला पोर्शन आता है, फिर कटी कशेरुक, कटी कशेरुक के बाद त्रिक कशेरुक और सबसे आखिर में अनुत्रिक कशेरुक होते हैं। हम इनकी संख्याओं की बात करें तो ग्रीवा कशेरुका की संख्या 7 होती है, वक्षी कशेरुका 12, कटी कशेरुका 5, त्रिक कशेरुका 5 और सबसे नीचे की ओर अनुत्रिक कशेरुका पाए जाते हैं। कमर के पास आके वो अनुत्रिक कशेरुका में समाप्त होता है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं अलग अलग कशेरुक दंड के भागों को, जो एटलस से प्रारंभ हो रहा है और कॉक्सी में आके समाप्त होता है। अब हम बात करें तीसरे अक्षी कंकाल की, तो वो आपको सामने की ओर दोनों फेफड़ों के बीच वाले पोर्शन में हड्डी के रूप में उरोस्थी या स्टर्नम दिखाई देता है। उरोस्थी या स्टर्नम जो है वो सामने की ओर पसलियों को थामने का कार्य करता है और हमारे सीने के बीचों बीच की अस्थि के रूप में होता है। इस प्रकार पसलियां उनसे जुड़ी हुई होती हैं। आप देख पा रहे हैं पसलियां जो हैं आके दोनों साइड से उससे जुड़ी हुई हैं। चौथा भाग है पसलियां। उरोस्थी के साथ 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई रहती हैं। मनुष्य में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। ये एक और वक्ष तथा दूसरी ओर स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद की 3 जोड़ी पसलियां आपस में जुड़ी रहती हैं। अंतिम 2 पसलियां के सिर स्वतंत्र होते हैं। इन्हें अपूर्ण या मुक्त पसली कहा जाता है। मनुष्य के उरोस्थी तथा सभी पसलियां आपस में मिलकर एक पिंजरा बनाती हैं, जिसे थोरोसिक केज या वक्षी पिंजरा के नाम से जानते हैं। इसी पिंजरा के अंदर सभी महत्वपूर्ण अंग, हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि सुरक्षित। आगे बात करें उपांगी कंकालों की, तो ये 2 भाग में बटी रहती हैं, मेखला और भुजा अस्थियां। यहाँ आप देख रहे हैं अंश मेखला, और अंश मेखला के साथ जुड़ी हुई इसकी अस्थियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस। अब इनकी हम बात करें तो इनका काम जो होता है अग्रभुजा का निर्माण करना होता है। अग्रभुजा के साथ आप देख रहे हैं इस प्रकार से अंश मेखला हरे रंग का जुड़ा हुआ है, उसके साथ हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमरस,
फिर रेडियस और अल्ना, कार्पल्स, कार्पल्स के साथ नीचे मेटाकार्पल्स, और सबसे आखिरी में नीचे फेलेंजेस जो है वो दिखाई दे रही हैं। आगे बात करें पैरों की, तो पैरा जो है वह श्रोणि मेखला से प्रारंभ होता है। श्रोणि मेखला के साथ फीमर आकर जुड़ता है। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, जिसके नीचे टिबिया और फेबुला होते हैं। टिबिया फेबुला के नीचे टार्सस हमारे एड़ी के पास, फिर मेटाटार्सस और सबसे आखिरी में उंगलियां। इस प्रकार हमारा पश्चपाद बनता है, जिसे हम पैर कहते हैं। इसके साथ ही आप देखिए इस चित्र में तो आपको काफ़ी स्पष्ट दिखाई देगा। पीछे की ओर कमर के पास की जो हड्डी है यह मेखला है, और मेखला श्रोणि मेखला के से ही अलग अलग भागों का आप देख रहे हैं से हमारा सबसे बड़ी अस्थि फीमर जुड़ी है। फीमर से नीचे टिबियो और फेबुला जुड़ा हुआ है। इसके साथ नीचे में आपको टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और सबसे आगे फेलेंजेस जो है वो दिखाई देता है।